बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने CS 403 की जो असाइनमेंट है उसके हवाले से। तो वीडियो के अंदर क्लास में वॉच करना है, आपने कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो स्किप ना हो। तो वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है CS 403 का, तो वो इन्होंने पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी है, हमने वो देखनी है। तो हमने किसी भी सोर्स से, किसी भी स्टूडेंट से असाइनमेंट को कॉपी नहीं करना। असाइनमेंट हमारी तब एक्सेप्टेबल नहीं होगी या ओपन नहीं हो रही या करप्टेड होगी, और हमने ड्यू डेट से पहले पहले इसको जमा करवा देना है। हमारी असाइनमेंट बेसिकली 20 मार्क्स की है और 30 डेट से पहले पहले जो है हमने इसको सबमिट कराना है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है। सिनेरियो के बीच में से डिटेल्स कैसे लेती हैं CS 403 के ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ लेक्चर्स बनी हुई हैं, आप लोग उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। जो प्रैक्टिकल वाली है ना प्लेलिस्ट, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ बताया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को एक सिनेरियो दी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है आपने इसमें से DFD डायग्राम भी बनानी है और एक हमारी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम भी बनेगी। हमने बेसिकली दो डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। एक हमारी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनेगी और एक हमारी DFD की डायग्राम बनेगी। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम क्या होती है? एक ऐसे डायग्राम जैसे हम छोटी क्लासेस में अपने माइंड मैप पढ़ते थे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बिल्कुल वैसी होती है। और DFD कैसी होती है? किसी एक पॉइंट को जो है वो लेकर उसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं DFD, जिसमें हम इनके सब पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमें 5 या 6 लेक्चर्स अगर आप लोगों ने लिए हैं तो या हैंडआउट्स को क्लियरली रीड किया तो ये असाइनमेंट आप बहुत ईजी से कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ DFDs होती हैं आपको, और DFD के सैम्पल्स होते हैं आपको वो पता होने चाहिए, और प्रॉपर सैम्पल्स आपने यूज़ करनी है जब आप बना रहे हो। तो ये हैंडआउट्स जो हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हो, डाटा फ्लो का, डाटा स्टोर का, ये प्रोसेस का सैम्पल, ठीक है। तो ये सारे सैम्पल जो हैं वो आपने देख लेनी है। काफ़ी डिटेल के साथ लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, आप लोगों ने लेक्चर लेनी है CS 403 के, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है इसको हमने एक जो है जो ड्राइंग टूल है उसके ऊपर यूज़ करना है। तो आप इसको जो है वो PPT के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। PPT के ऊपर कैसे यूज़ करना है आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर जाना है। इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे शेप्स हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी शेप जो है वो रैंडम आप उठा के जो है वो ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद शेप फिल अगर आपने यहाँ से करना है, कोई भी शेप करनी है, ये शेप की आउटलाइन जो है वो 0 करनी है या नो आउटलाइन करनी है, कोई भी आउटलाइन अगर आपने लगानी है तो आप यहाँ से जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। इट्स ऑप्शनल, आप PPT के ऊपर भी बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहो तो यहाँ से भी सेम वही प्रोसेस है, शेप्स के ऊपर जाओगे, शेप्स के ऊपर जाने के बाद जो है आप यहाँ पे आ जाओगे, और ये देखो शेप जो आपको जो भी चाहिए होती है आप वो लगा सकते हो। डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है ना वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट टूल यहाँ से उठाना है। टेक्स्ट टूल के साथ जो है आपको जो भी यहाँ पे चाहिए ना, आप यहाँ पे वो जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपली जो है वो लिखा जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, इसको जो है वो बड़ा कर देना है ताकि ये जो है आपका दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से मीट कर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे फुल कर दिया। अब यहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, सेंटर में करना है, मिड में करना है, जहाँ पे भी करना है। तो आप जो है इसको यहाँ से यूँ सेट भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको सिंपली ग्रुप कर देना, ठीक है। ये दोनों बॉक्सेस को पकड़ के आपने ग्रुप कर देना। थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र के ऊपर जाके यहाँ पे आपने लिखना है draw.io। इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास। आप लोगों ने यहाँ पे जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को शेप्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो शेप्स है इसको कैसे यूज़ करना है आपके हैंडआउट्स में काफ़ी डिटेल से बताया गया। यहाँ से समझ नहीं आती तो आपने लेक्चर्स ले लेनी है, वहाँ से काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। अब जो आपका ये है, ठीक है, आपने कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनानी है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करते हो, अपना जो आपका ये जो मेन सर्कल होता है ना, आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप जो यानी कि जो भी करना है, ठीक है। इसको आप कलर दे सकते हो। कलर देने के बाद आप इसमें डबल क्लिक करोगे, आप इसको जो भी लिखना है ना आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने अगर साइज़ वगैरह चेंज करना है तो आप साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से आप जो है आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हो, हेडिंग देनी है या कोई भी देना है, ठीक है। तो अलाइनमेंट्स वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ से जो है आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप यानी जो भी कलर आपको देना है आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात होगी, इसको फिलहाल जो है हम ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर दे दिया। उसके बाद क्या होता है, जो मेन एंटिटीज़ होती हैं ना उसके लिए हमें ये ब्लॉक चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली ये ब्लॉक ले लिया, इसका कलर हमने दे दिया। यहाँ से जो है हम Ctrl+C विद Ctrl+V करेंगे तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा
इसको हमने क्या करना है, हमने कंट्रोल वी कर देना है अगेन से, और हमने जो है 4 ब्लॉक्स इधर बना रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल वी के साथ ही। और उसके बाद जो है वो आपके एरोस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। एक एरो जो है यहाँ से आप उठाएंगे सारा एरो और यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको एरो चाहिए, ठीक है, ये सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से एरो अपना उठाना है, ठीक है। एरो उठा के तो आपने जो है इसके जो जो जगह है उसकी चेंज कर देनी है, ठीक है। सेम यही जो एरो है इसको आपने उठा लेना है, उठा के अपने कंट्रोल वी और कंट्रोल सी करना है, तो ये दोबारा से आ जाएगा और इसको जो है हम मूव कर देंगे, ठीक है। मूव कैसे करेंगे, इसको जो है इसका ये वाला जो एरो है, ठीक है, इस एरो को पकड़ के हमने इस साइड के साथ लगाना है, ठीक है, और इसको पकड़ के जो है हमने इस साइड पे लगाना है, ठीक है। एक दफ़ा बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है इसको आप टिल्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज जो है वो आप अपनी मर्जी से भी इसको चला सकते हो, ठीक है। तो एक एरो हमारा जाएगा, एक एरो आएगा, यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, हमें जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो जो लेवल 1 डायग्राम है वो आपको कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। आपने यहाँ पे 4 मेन एंटिटीज लिखनी, ठीक है। तो आपकी जो मेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट, डॉक्टर, ठीक है, ये लिख लेना है, और उसके बाद जो है आपकी ये यहाँ से आ जाएगी लैब टेक्नीशियंस, और इसके बाद अकाउंट के ऑफिस जो है आपने यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। अब यानी जो ऑपरेशंस ये परफॉर्म करते हैं हमने वो लिखनी है, और ये जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है इस एंटिटी के साथ वो आपने वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो आपके सिनेरियो में लिखा हुआ है। सिनेरियो को बहुत डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करना है, सेम यही आपकी डायग्राम बनेगी, बट आपकी जो फंक्शंस हैं इसको वर्ड्स थोड़ी से चेंज कर लेना है आपने, जो एंटिटीज़ हैं इसको चेंज कर लेनी है, ठीक है। एंटिटीज चेंज करने के बाद आपकी जो मेन है ना जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो सिस्टम आपका ये सेम रहेगा, ठीक है। बाकी आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये होगी आपकी जो फर्स्ट है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जाना है अपनी .io के ऊपर, ठीक है। फाइल के ऊपर जाएंगे, फाइल के ऊपर जाने के बाद जो है आप यहाँ पे आएंगे एक्सपोर्ट एज पे, आपको पीएनजी में चाहिए, जेपैक में चाहिए, जिसमें भी चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, आप यहाँ से जाकर उसको सेव कर लोगे, और लोकेशन जो भी आपकी आएगी आप उस लोकेशन के ऊपर उसको सेव कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने सिंपली यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करते हैं तो वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। आप हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये उसका आंसर है, तो हम जो है सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेके हम इसका पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी, आप इसको ब्लैक थीम में देना चाहते हो, ग्रिड्स के साथ देना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज जो है वो आप इसको चेंज करके भी सबमिट करा सकते हो, ये भी करा सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आपको हमने जो है इसमें करना था कि पेशेंट जो है ना, हमने पेशेंट को फर्दर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो पेशेंट जो है उसके हमने कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम किया है 1.0, फिर 2.0, फिर 3.0 और देन 4.0, ठीक है। तो इसको फर्दर हमने एक्सप्लेन किया आपकी जो डायग्राम है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट जो है ये देखें 1A, ठीक है, 1C और जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना ये 1B, तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है मैं स्लोली मूव करती हूँ ताकि आप जो है इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बिल्कुल सेम ऐसी ही जो है आपकी डायग्राम जो है वो बनेगी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको जो है देखने में आसानी हो जाए इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेक्स्ट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये नीचे हमारी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये 4.0 के साथ हमारी जो अटैचमेंट्स है सारी, ये बिलिंग स्टाफ के साथ ये हमारी D3 है, ये हमारी जो है बेसिकली ये होते हैं पास्ट, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटिटीज़, और हमारी ये जो एंटिटीज़ वाला ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, डाटा स्टोर होता है हमारा ये पास, इसको हमने देख लिया है, ठीक है। और D2 लैब है हमारा, ठीक है। और उसके बाद कुछ इस तरह, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट जो है वो पेमेंट करता है किसको, बिलिंग को, ठीक है। उसी के बाद जो है वो पेशेंट जो है वो जो हमारा बिलिंग वाला प्रोसेस है वो क्या करता है, टोटल बिल देता है अपने पेशेंट को, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे जो सारे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ डायग्राम होगी आपकी, ठीक है। अगर आपको पेड सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो। अगर आपको पेड सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वह रब्ता कर सकते हो, तो आपको जो पेड सॉल्यूशन वो मिल जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है फाइल के ऊपर, फाइल के ऊपर जाके एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है, पीएनजी में चाहिए, जेपैक में चाहिए, मैं जेपैक में कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको 100% जूम लेवल के ऊपर चाहिए, जिस परसेंट पे भी चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हो। साइज़ क्या है, हमारी डायग्राम है ये पेज का, तो हमें जस्ट डायग्राम चाहिए, ओवरऑल पेज का हमें नहीं चाहिए। आपको डार्क कलर में चाहिए, लाइट कलर में चाहिए, डार्क कलर में करेंगे तो ब्लैक इसका आएगा, लाइट कलर में करेंगे तो लाइट आएगा। अगर आपको शेडो चाहिए तो शेडो लगा दें, ग्रिड चाहिए तो ग्रिड लगा दें, नहीं चाहिए तो इसको आप अनचेक भी कर सकते हो। तो इसको आप लाइट में करोगे या डार्क में करोगे वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर दोगे, एक्सपोर्ट करने के बाद आपका नेम अगर यहाँ पे कोई चेंज करना
सकते हो। तो आप जो है इसको मैं कह देती हूँ DFD डायग्राम, DFD डायग्राम, ठीक है। तो उसके बाद आपको कहाँ पे सेव करनी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। मैं डाउनलोड के ऊपर जाती हूँ और यहाँ पे ओके कर देती हूँ। तो ये जो है मेरी डाउनलोड का जो फोल्डर है डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर ऑलरेडी जो मैंने सेव की थी DFD डायग्राम, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दी जाके, ठीक है। तो ये भी जो है मेरी डायग्राम वो सेव हो चुकी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी जो डायग्राम है, मैंने इसको ब्लैक मोड में किया था, तो ब्लैक मोड में कुछ इस तरह की आएगी, और अगर मैं व्हाइट मोड में करूँगी तो व्हाइट मोड में जो है वो मेरी इस तरह की डायग्राम आएगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शनल होता है, आप जिस मर्जी में करना चाहो, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन करती हूँ ताकि आप लोग जो है इसकी सारी चीज़ें नोट कर लो, ठीक है। और आपने इस तरह ये लाजमी लिखना है 1A 1B 1C के उसके जितने भी पार्ट्स चल रहे हैं ना, वो आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा पार्ट जो है वो कब चल रहा है, ताकि इससे आपके इंस्ट्रक्टर को भी पता चले कि वाकई आपको जो असाइनमेंट है वो समझ आई है और आपने समझ के किया हुआ है, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की असाइनमेंट। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसको सबमिट कैसे कराना है, आपने वर्ड की फाइल में ही सबमिट कराना है। आपने सिंपली जो है अपना नेम, अपनी आईडी, अपना सेमेस्टर लिखना है, आपका ऑटम का सेमेस्टर या स्प्रिंग का सेमेस्टर है, और असाइनमेंट आपकी कौन सी है, 1 है 2 है, ठीक है। तो फिलहाल तो 1 असाइनमेंट चल रही है, तो इसलिए हम असाइनमेंट 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस असाइनमेंट को सेव करना है विद योर ईमेल आईडी, ठीक है। जैसे आपकी स्टूडेंट की आईडी है ना, तो आपने उसी फाइल के नेम के साथ इसको सेव करना है, और उसके बाद जो है आपने इसको सबमिट कराना है। सबमिट का क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं आपको, आप लोगों ने वो वीडियो जाके वॉच कर ली कि आप इसको सबमिट कैसे करा सकते हो। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना। अगर आपको पेड सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको पेड सॉल्यूशन जो है वो दे दिया जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। वरना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।